लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। आपको क्या क्या दिया है, रेडियस कितना दिया है 500 मीटर, स्पीड दिया है, डिजाइन स्पीड कितना दिया है 80 kmph, रोड के बारे में बोला है, कैसा रोड है नेशनल हाईवे, और कैसा है ये 2 लेन विदाउट रेज्ड कर्व। ठीक, नाम इंपॉर्टेंट है, विदाउट रेज्ड कर्व। टेराइन के बारे में बोला है क्या, कुछ बोला है, ठीक। हेवी रेनफॉल बस लिख दिया, पासिंग थ्रू हाँ लिखा है ना, रोलिंग टेराइन, क्या लिखा है रोलिंग टेराइन। ये सब का मतलब है, एक एक थ्योरी का मतलब है, और ये एग्जामिनर बहुत अच्छा है, पूरे ट्रांजिशन कर्व का कंसेप्ट एक क्वेश्चन में डाल दिया। ठीक, अब इसमें बात करते हैं। ठीक, आपको बोलता है ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व किस कर्व को बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व में 3 डिजाइन क्राइटेरिया होता है, तीनों में से कौन सी वैल्यू लेते हैं, मैक्सिमम। ठीक, तो पहला डिजाइन क्राइटेरिया बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ठीक, फॉर्मूला हो जाएगा L इज इक्वल टू, क्या लिखा था, V क्यूब डिवाइडेड बाय C इंटू R। C की वैल्यू क्या लिखा है 80 डिवाइडेड बाय 75 प्लस V। ठीक, R लिखा है कि V, ठीक। C याद रखना, कभी बोलोगे तो C V करिकुलम विटे बनाते हैं ना हम लोग, ठीक, CV बनाते हो कि नहीं, C V वैसा याद रखना। ठीक, चल अब मैं इसमें V की वैल्यू रखती हूँ, कितना दिया है 80 kmph। C की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है 5 पॉइंट कैसे आएगा 0.56 यूनिट मीटर पर सेकेंड क्यूब। रुको, मेरे को मेरे नोट्स में देखने दो। ठीक, 0.52 आ रहा है, 51 समथिंग कुछ आ रहा होगा, 52 मीटर पर सेकेंड क्यूब। इसका मैंने kmph वाला कोई फॉर्मूला बताया था, क्या लिखा था फॉर्मूला 0.021 V क्यूब, ऐसा था कि होल क्यूब था, ऐसा है C इंटू R। ठीक, तो हम V क्यूब वाला यूज करेंगे, कैपिटल V वाला, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा 0.021, V कितना है 80 क्यूब, C निकल गया 0.52, R दिया है, कितना दिया है 500 मीटर। इससे निकालो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, लिखते भी जाओ भाई, लिखने का अलग से टाइम नहीं दूंगी। वैल्यू निकलेगा 42.3, निकालो कितना आ रहा है 41.35। ठीक, 41.35 मीटर, इट इज द वैल्यू ऑफ length of transition curve from first criteria, first criteria से क्या वैल्यू मिल रही है 41.35। करिए नोट इसको 41.35। अब लेंगे सेकेंड क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया लेंगे, सेकेंड क्राइटेरिया क्या था, बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। ठीक, अब क्वेश्चन में एक ट्रिकी पॉइंट हमको खोजना है, वैसा भी एग्जामिनर बना सकता है या दूसरा तरीका है उससे भी बना सकता है। ठीक, कर लिया नोटिस को, कर फटाफट करो। लिखते भी जाओ, सुनते भी जाओ। एक प्रोजेक्ट चल रहा है, भारतमाला प्रोजेक्ट। ठीक, आपने सुना होगा, बहुत सारे ऐड में आता है, और इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। NHDP जो मैंने बताया, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्लान, उसका फेज 1 जो था 2018 में कंप्लीट हुआ, और उसके बाद फेज 2 में भारतमाला प्रोजेक्ट लॉन्च किया।
तो छत्तीसगढ़ में अगर आप दुर्ग डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे तो कहाँ से जा रहा है, तो ये आपका जो पाटन वाला एरिया है वहाँ पर एक जामगांव आर करके उसको कनेक्ट करते हुए आपका रायपुर को कनेक्ट कर रहा है, ठीक, और दुर्ग से होते हुए ही जाएगा। तो प्रोजेक्ट क्या है, इंटरव्यू में जैसे आप बोलते हैं कि मैं दुर्ग से हूँ तो आपसे पूछेगा कि एनएचडीपी का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है क्या, बताओ। तो इस टाइप से एक जनरल नॉलेज से उसको रिलेट करके पूछ सकता है। तो भारतमाला भी इट इज अ प्रोग्राम अंडर एनएचडीपी। मैंने फर्स्ट क्लास में गति शक्ति बोला था, एक्चुअली गति शक्ति का रोड पार्ट जो है वो एनएचडीपी में है, बट गति शक्ति में आपका बिल्डिंग डेवलपमेंट पार्ट भी है, ठीक। तो उसको गति शक्ति को प्योरली एनएचडीपी नहीं बोलेंगे, ठीक। चल लिख लिया इतना। अब देखो सेकेंड पार्ट आ जाएगा क्वेश्चन, जिसमें हमको लिखना है किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। तो सेकेंड क्राइटेरिया को जब मैं चेक करूं तो क्वेश्चन में कहीं पर भी पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट विच एज दिया है क्या, नहीं, तो हम क्या मानेंगे, इनर एज, सेंटर लाइन नहीं मानना। तो फॉर्मूला हो जाएगा ई एन W प्लस डब्ल्यू ई, ठीक। अब क्वेश्चन आता है, आपको ई दिया है क्या सुपर एलिवेशन, नहीं दिया, एन दिया है क्या, नहीं दिया। अब थोड़ा सा याद करो, आप ई को कैसे निकाल सकते हो, आपको लिखा है रोलिंग टेरेन, कल मैंने लिखवाया था प्लेन एंड रोलिंग टेरेन विद स्नो बाउंड रीजन। अगर आपको कुछ नहीं दिया तो प्लेन एंड रोलिंग टेरेन का कितना लेते हैं, ई का वैल्यू 7%। तो ये जो मैंने रोलिंग लिखा है इसका मतलब है ई की वैल्यू कितना लेना है, 7%, दैट इज 0.07। ये मैं ई की वैल्यू रख दूं 0.07। अब अगला वैल्यू होता है एन। एन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। एन की 3 वैल्यू पढ़ाया है आपको, एक बटे एन की वैल्यू 150, 60 और 100। 150 किसके लिए लिखवाया था, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, माउंटेनियस एंड हिल के लिए 60 और बिल्ट अप एरिया विद अर्बन इंटरसेक्शन 100। तो फिर से रोलिंग टेरेन आ गया, तो कितना लेंगे इसको, 150, तो इसकी वैल्यू रखेंगे 150। अब क्वेश्चन आता है डब्ल्यू। आपको कैसा रोड बोला है, 2 लेन विदाउट रेज्ड कर्व। क्या आता है, विड्थ इसका 7 मीटर, विथ रेज्ड कर्व 7.5, सिंगल लेन 3.75, ठीक। तो आपको क्वेश्चन में ही हिंट किया, तो ये आ जाएगा आपका 7 मीटर, ठीक। क्या निकाल लूं मैं इसको, 7 मीटर। अब देखो एग्जामिनर बहुत अच्छा है, सब टॉपिक एक में डाल दिया। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फॉर्मूला कल पढ़ाया है, क्या होता है, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r प्लस v डिवाइडेड बाय 9.5 रूट r। तो आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी निकालना पड़ेगा, तब तो रखोगे इसमें, ठीक। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में तो नहीं पूछ सकता क्योंकि ये इतना टाइम लगेगा बनाने में। तो एग्जामिनर क्या करेगा, 3 पार्ट ना पूछे, बोलेगा कि सिर्फ फर्स्ट क्राइटेरिया से निकालो, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन से, या सेकंड से बोलेगा सुपर एलिवेशन से निकालो। और इसमें भी ईमानदार जो एग्जामिनर रहेगा वो आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग दे देगा, मेरे जैसे ठीक ठाक रहा तो दे देगा एग्जामिनर, ठीक, किसकी वैल्यू, एक्स्ट्रा वाइडनिंग की वैल्यू। और जिसको आपका टाइम वेस्ट करना रहेगा वो इसको भी निकालने के लिए बोलेंगे। समझ में आ रहा है, चलो आप देखते हैं इसमें एक्स्ट्रा वाइडनिंग में निकालती हूँ, आप लिखते भी जाओ, फाइंड आउट भी करो, ठीक। डब्ल्यू ई एन, नंबर ऑफ लेन कितना होगा, आपको लिखा डबल लेन, 2 लेन, तो कितना हो जाएगा 2। अगर नहीं दिया, लेंथ ऑफ रिजिड व्हील बेस कितना लेते हैं, 6 मीटर, कल पढ़ाया है। आर की वैल्यू कितना है, 500, आज 500 है, ठीक। आर क्वेश्चन में कितना दिया है, 500 मीटर, ठीक, 500 मीटर दिया है। आगे है v, स्पीड कितना दिया है, 80 kmph, 9.5, और ये अंडर रूट क्या आ जाएगा 500। निकालो एक्स्ट्रा वाइडनिंग कितना आ रहा है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग या एक्स्ट्रा विड्थ कितनी आ रही है, ठीक। फिर एक शॉर्टकट बताऊंगी आपको इसका, अगर पेपर में आखिरी क्वेश्चन ये आ गया और टाइम नहीं बचा रहा तो क्या करोगे, ठीक। 0.45 मीटर, कितना आ गया
0.45 मीटर। करो कैलकुलेट, आ रहा है क्या इतना? Na2 6 स्क्वायर 2 × 500 80 डिवाइडेड बाय 9.5 × 500। तो आप सब चीज मिल गया, सब्स्टिट्यूट करते हैं 0.07 150 7 मीटर प्लस 0.45 मीटर, ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है, ये कितना आ रहा है? 63.7 आ रहा है क्या? 78.2 मीटर, ठीक है 78.2 मीटर। पहले से कितना आया था? फर्स्ट वाला डेटा कितना था आपका? 42 के आसपास 41.3 और ये आया 78.2। हम बिल्कुल धीरे धीरे सिक्वेंशियली बढ़ रहा है। मैंने जो कंसेप्ट बताया उसको मैं एक क्वेश्चन में पूरा इसलिए लगा रही हूँ कि आपको समझ में आए कि स्टेपिंग का मतलब क्या होता है, ठीक। एसएससी जेईई में अभी जो रिजल्ट आया है 38 स्टूडेंट का प्रीलिम्स क्लियर हुआ है यहाँ से, ठीक। ये मेंस में ऐसा ही लिखते हैं और पॉसिबली मेंस का एक सेशन लिया जाएगा, ठीक, डेडिकेटेड सेशन फॉर एसएससी जेईई मेंस, जिसमें आपको लिखने का तरीका क्लास में बताएंगे। तो जिनका क्लियर नहीं भी हुआ है और जो रेगुलर बैच के स्टूडेंट हैं वो भी उसको अटेंड करेंगे। आप एक बार लिखने का तरीका देखोगे कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है कि ब्ला 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 लिख के आ गए और वो आपका इंक देख के नंबर दे देगा। आपका एक एक लाइन पढ़ा जाता है, समझ में आ रहा है कि सब्जेक्टों में एक एक लाइन पढ़ते हैं और दो टाइप के चेकर्स होते हैं, एक स्टेप मार्किंग देते हैं और एक कंप्लीट आंसर पे मार्किंग देते हैं। तो स्टेप मार्किंग वाले के पास गया पेपर तो बच जाओगे और कंप्लीट आंसर वाले के पास गया तो लटक गए, ठीक। तो दोनों टाइप को बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है या कैसे हमको प्रोसीडिंग करनी है, वो सेशन आपको पहले से डिक्लेयर कर देंगे, ठीक। चलो ये हो गया सेकेंड क्राइटेरिया। अब मेरे को बताओ थर्ड क्राइटेरिया क्या है? IRC का एम्पिरिकल फॉर्मूला। प्लेन एंड रोलिंग करंट के लिए क्या होता है? 2.7 V²/R। इसका एक शॉर्टकट बताऊंगी, मेरे को याद दिलाना, ठीक। 2.7 V कितना है? 80²। ये कितना आ गया? 500 निकालो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? ये वैल्यू आ रही है आपकी 34.6। कितना आ रहा है? 34.5 या 6, ये इतना आ रहा है, ठीक। तीनों में से सबसे ज्यादा वैल्यू कौन से क्राइटेरिया में मिल रही है? सेकेंड क्राइटेरिया। तो आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कितना हो जाएगा? 78.2, ठीक। तो मैं इसको लिख रही हूँ यहाँ पर, करो नोट करो। अमंग 3 criteria maximum value obtained from the second criteria and that value is 78.2 meter and it is the length of transition curve। लिखिए लिखिए, इतने को लिखो, ठीक। ये वाला पार्ट हो गया, एक्स्ट्रा वाइडनिंग हो गया, लिख लिया। चल लिखो नेक्स्ट लिखो, ये आ जाएगा 1 2 3, तीनों में से IBC, तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कितना आ जाएगा? 78 पॉइंट कितना निकाला था? 2 मीटर, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक। चल लिख लो इसको। और तीनों क्राइटेरिया में भी मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि आपका सेकेंड क्राइटेरिया से ही कौन सी वैल्यू मिलती है? मैक्सिमम वैल्यू। अगर तीनों क्राइटेरिया को चेक करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम सेकेंड क्राइटेरिया से मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, ठीक। अब शॉर्टकट सुनो। अगर पेपर में आप सॉल्व कर रहे हो, आखिरी क्वेश्चन ये रहा, एकदम 1 मिनट बचा रहा और पूरा डिटेलिंग से निकालना रहा, तो क्या करना? सिर्फ सेकेंड क्राइटेरिया को पकड़ना और उसमें वैल्यू को रखना। अब उसमें भी दिक्कत क्या है? एक्स्ट्रा वाइडनिंग को निकाल। एक्स्ट्रा वाइडनिंग 0.5 मीटर से ज्यादा नहीं आता, ठीक। 0.5 मीटर से ज्यादा जनरली नहीं आता थ्योरेटिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल में तो कंसिडरेशन के हिसाब से लेते हैं। तो अगर आपके पास टाइम नहीं तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग WE की वैल्यू को कितना रख देना? 0.5,
0.49, 0.45, यानी 0.5 तक रखना, उससे ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। और फटाफट वैल्यू को बना लेना, लगभग एक आंसर आपको मिल जाए। ये जब टाइम नहीं तब सॉल्व करने का तरीका। और तीनों मेथड अगर टाइम नहीं तो सिर्फ किससे बनाओगे, सेकंड से। मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड से ही मैक्सिमम वैल्यू मिलती। आ रहा है समझ में, क्लियर है, शॉर्टकट, ठीक। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया। एक्स्ट्रा वाइंडिंग मैंने इसमें कवर कर दिया, तो उसको स्पेसिफिकली और किसी दूसरे क्वेश्चन में नहीं करवा रहे। कल मैंने 3% और 8% वाला क्वेश्चन दिया।